गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीजीटी पीजीटी में हम लोग कल थोड़ा सा बेसिक अकाउंट के बारे में पढ़े थे। कल हमने आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया था कि बुक कीपिंग होता क्या है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेजेस होती है, जहां पर हम लोग किसी डायरी में, किसी बुक में, किसी किताब में जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लिखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग डेली के होने वाले ट्रांजैक्शन को कहीं लिखेंगे नहीं तो अकाउंट नहीं मेंटेन हो पाएगा, जर्नल एंट्री नहीं बन पाएगी, लेजर नहीं बन पाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इसलिए सबसे पहले अकाउंटिंग का जो प्राइमरी स्टेज होता है वो अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग कहलाता है। कल हमने काफी चीजें बताया था, बुक कीपिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब आज हम लोग थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन बुक कीपिंग की जो एग्जाम में बड़ी अच्छी आती है। कभी कभी पूछा था कि जे.आर. बार्टली बाय ने क्या कहा, ये बात आपको ध्यान रखना है। जे.आर. बार्टली बाय साहब ने क्या कहा कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग लिखा है शब्द। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम बिजनेस की सभी डीलिंग को लिखते हैं, जे.आर. बार्टली बाय की डेफिनेशन से, तो वही चीज मैं आज आपको बताने चल रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग, ये सीधे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं, सीधे कंपटीशन में पूछा आता है कि किसकी डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू जे.आर. बार्टली बाय, जे.आर. बार्टली बाय बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ किस साल एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है 2011 में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आज पेपर भी रखा हूँ सामने सामने, 10 साल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी रख दिया हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है फिलहाल, लेकिन अभी हम लोग लिख लें। इन्होंने क्या कहा, बुक कीपिंग, bookkeeping is the art of recording business dealing, art of recording business dealing in a books of account। ये बात जे.आर. बार्टली बाय ने क्या कहा कि जो बिजनेस की डीलिंग होती है रोज की, बिजनेस की डीलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, रेगुलर जो आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रेगुलर जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी, इनको किसी बुक्स और अकाउंट्स में लिखना ही, मैंने आपको पहले बता दिया पुस्तक पालन या बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। बुक कीपिंग का सीधे सीधे मतलब होता है कि किसी भी किताब में, किसी भी डायरी में रोज के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको रोज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। वही इन्होंने बिजनेस डीलिंग शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जे.आर. बार्टली बाय। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया था कि जे.आर. बार्टली बाय ने, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, जे.आर. बार्टली बाय, इन्होंने क्या कहा कि किसी बुक कीपिंग एक आर्ट होता है बिजनेस डीलिंग को रिकॉर्ड करने का। कहाँ लिखे इसको, जब जैसे आप याद लिखते हैं, आप किसी किताब पे रोज का आपने कितना घर के परिवार का जो है ट्रांजैक्शन लिख दिया, आज इतने की सब्जी आई, इतने का दूध आया, इतने का तेल आया, सब आपने लिख दिया। ये वही रिकॉर्डिंग की बात है, जे.आर. बार्टली बाय की डेफिनेशन है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था 2011 टीजीटी सॉरी एग्जाम पेपर मेरे पास है। इसी तरीके से इन्होंने कहा, एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई आर.एन. कार्टर की। आर.एन. कार्टर कौन थे, इन्होंने बताया
बुक कीपिंग द साइंस एज वेल आर्ट करेक्टली रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट आल दोज। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किसकी डेफिनेशन है। आप पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसकी डेफिनेशन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैं पढ़ दे रहा हूं एग्जाम में। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result in the transfer of money or money worth। ये बात, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया कार्टर साहब का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, ये आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, दूसरा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आरसी कार्टर। अभी मैं एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखिए, एक तरीके से जो डेफिनेशन में पूछा गया, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। अभी 2011 में आया था क्वेश्चन, ये डेफिनेशन पूछी गई थी टीजीटी 2011, और आरसी कार्टर वाली भी डेफिनेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछी गई थी। अभी मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2013 में। क्या क्वेश्चन है कि हु डिफाइन दिस, किसने इसको डिफाइन किया था। बुक कीपिंग इज द साइंस, पूरी बात मैं पहले लिख दूं तब समझाऊं। बुक कीपिंग इज द साइंस, बुक कीपिंग इज द साइंस, जो क्वेश्चन आया वही मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ। एंड अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, सही तरीके से लिखने, करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, in the books of account all those business transactions, all those business transactions that result in the transfer of money, that result, जिसका रिजल्ट होता है इन द ट्रांसफर ऑफ मनी, पढ़ा ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, ये बात आपको। अब सोचिए भी क्वेश्चन पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ये सीधे क्वेश्चन पूछ दिया है। ये आपका टीजीटी में पूछा गया था, या आपका पीजीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आप फटाफट देख लीजिए। मैंने सीधे आपको बता दिया कि किसकी डेफिनेशन। पहले जे.आर. बार्टली बाई की डेफिनेशन पूछी गई थी टीजीटी 2011 में कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस डीलिंग को लिखने का एक कला है, इन्होंने केवल आर्ट बताया। लेकिन आरसी कार्टर साहब ने बुक कीपिंग को साइंस भी बता दिया। क्या बताया, बुक कीपिंग द साइंस एंड आर्ट, दोनों बात। बुक कीपिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result in the transfer of money or money worth। इसका ये मतलब हुआ कि ये सीधी बात है कि बुक कीपिंग जो है साइंस और आर्ट दोनों है। वो भी किस चीज को करने के लिए, करेक्टली रिकॉर्डिंग, सही चीज रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसका रिजल्ट या तो पैसा ट्रांसफर करना होता है या तो पैसा पैदा करना होता है। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही चर्चित डेफिनेशन था। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आया डेफिनेशन को लेकर के, वो डेफिनेशन थी नॉट कोट की, बुक कीपिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भी डेफिनेशन पहले आप ये दोनों डेफिनेशन आपने लिख लिया, क्योंकि लिखना क्या है इसको आपको समझना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, ये सब क्वेश्चन किसी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो हमको जवाब देना पड़ता है। तो एक बार दो बार अगर इसको आप देखे रहेंगे, ये तो
मैंने कल ही से बुक कीपिंग आपको बताया था। बुक कीपिंग के बारे में हर जगह लोग बताएंगे कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, जो टर्म्स ऑफ मनी है, इनकी रिकॉर्डिंग किसी न किसी बुक में आपको करना है। चाहे वो कोई आर्ट उसको बता दे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, चाहे कोई बता दे साइंस और आर्ट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन लिखेंगे जरूर कुछ ना कुछ लोग। ओके, यस सर। अब हम लोग तीसरी डेफिनेशन पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम में आई है। ये तीसरी डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ चुकी है, उसको मैं लिखने चल रहा हूँ बोर्ड पे। ये भी आप जरूर एग्जाम में जब भी आए नोट्स बना लीजिएगा। ये डेफिनेशन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु सेड दिस, किसने कहा, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। 2018 का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हु से दिस, किसने इस स्टेटमेंट को बोला। तो नॉर्थ कार्ड का आंसर आता है। ये बात, ये डेफिनेशन जब पूछी गई थी, तीसरी में बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ कार्ड ने क्या कहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। Bookkeeping is an art of recording, in the books of account, monetary terms, any monetary aspect, the terms of account, the monetary aspect, किताबी भाषा बड़ी टक्कर होती है, कल मैंने आपको समझा दिया था। इन्होंने क्या बोला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये भी बात वही कर रहे हैं कि जिस ट्रांजैक्शन की नेचर फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कल ही मैंने आपको बताया। आप डेली रेगुलर कुछ काम कर रहे हैं, ये बात आती है। जैसे मान लिया आपने रूटीन वर्क्स में आप सुबह उठ गए, और आपका पहला काम हो गया क्या, झगड़ा करना, भाई बहन का झगड़ा, ये आपकी मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपने इसको लिख लिया कि हम सुबह उठते ही हमारा भाई बहन का झगड़ा होता है, इसका आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। यस सर। तीसरी बात हो गई कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने आपको डांटा, पेरेंट्स की डांट सुना आपने, इसको भी आपने कर। शाम को पिताजी ने, फादर ने 20,000 रुपए का फोन दिया, मोबाइल फोन दिया। जितने लोग हैं सब लोग यही बात करते हैं। बुक कीपिंग, मैं आपको समझा रहा हूं, बुक कीपिंग इज द एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब देखिए, बुक कीपिंग में जैसे आप, ये रेगुलर आपका काम था कि आप सुबह उठते ही आपने 3 काम लिखा कि हमारा रोज यही काम हुआ, और शाम को पिताजी ने हमको 20,000 का मोबाइल दे दिया। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। फाइट विद द ब्रदर एंड सिस्टर, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। पेरेंट की डांट सुनना नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग, ना बुक कीपिंग में ले सकते। लेकिन पिताजी ने जो शाम को 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद के आपको दिया, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना मैंडेटरी है बुक कीपिंग की। इसीलिए जितने भी डेफिनेशन सामने आती है, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है। मैं बार बार क्वेश्चन पेपर रखा हूं सामने,
एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया टीजीटी में। ये स्टेट कोई दूसरा स्टेट था, यूपी स्टेट की बात नहीं है। ये कई स्टेट का मैंने पेपर रखा है कि मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ताकि आप जान लें। तो कहने का मतलब 3 डेफिनेशन हमने बताया, एक जे.आर. बाटली बाई की, दूसरा आर.सी. कॉटर साहब की, और तीसरी नॉर्थ कोट साहब की। ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम में पूछे गए थे बुक कीपिंग पे, इसीलिए मैंने आपको कराया। तो जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं इसको फटाफट नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें, जरूर नोट कर लें, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? यस सर। आज ये तो कल का प्रोग्राम था, ये कल का जो कल आपको मैंने कंसेप्ट दिया था उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, टीजीटी, पीजीटी और फिर पीजीटी, लेकिन आउटसाइड फ्रॉम उत्तर प्रदेश के बाहर का एग्जाम था ये। अब हम लोग आज का लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कल हमने बुक कीपिंग और उसके ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बुक कीपिंग कितने मेथड से मेंटेन हो सकती है, तो बुक कीपिंग कई मेथड से मेंटेन हो सकती है। सिंगल एंट्री मेथड से, डबल एंट्री मेथड से, जनरल प्रॉपर से, लेजर के माध्यम से। बस समझिए, सिलेबस में आपको लिखा है टीजीटी में कि बुक कीपिंग को बनाने के मेथड्स बताइए, मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग। उसको भी थोड़ा सा 2 मिनट में बता दूं आपको। मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग, जैसे अकाउंट बनता है उसी तरीके से ये भी बनेगा, मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जान लीजिए, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। ये सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या है जान लीजिए। पहला मेथड है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। इस मेथड में हिंदी में बोलते हैं इकारा लेखा पुस्तपालन, इकारा लेखा, ये बात। इसमें हम लोग एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसको सिंगल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं। एक एंट्री करते हैं एक ट्रांजैक्शन की। दूसरा डबल एंट्री, अभी डबल एंट्री सिस्टम भी बताऊंगा मैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 अकाउंट बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। दोहरा लेखा हिंदी में पूछा जाता है ना, क्योंकि जल्दी आपको सिलेबस में मिलेगा नहीं, किसी किताब में नहीं मिला। लिखा जाता है कि मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग बताइए, तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं चलूंगा। तीसरी बात, बुक कीपिंग बाय जनरल, बुक कीपिंग बाय जनरल या ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं इसको, जनरल प्रॉपर, ये बात होती है। चौथी बात, बुक कीपिंग बाय लेजर, हम बुक कीपिंग मेंटेन कर सकते हैं लेजर के थ्रू, लेजर, ये बात। पांचवी बात, बुक कीपिंग कभी कभी वैसे तो ट्रायल बैलेंस इसमें नहीं आता। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, तो कल हमने आपको बताया था बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटीज आती हैं केवल। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहले जैसे मैंने आपको बताया ना 3 ट्रांजैक्शन, कि भाई बहन का झगड़ा हुआ, पिताजी ने डांटा, और उसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, लेकिन पिताजी ने जो शाम को 20,000 का आपको मोबाइल दे दिया, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए। तो बुक कीपिंग कहता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, इसके बाद मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको मेजर करिए कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मेजरमेंट करिए, फिर रिकॉर्डिंग करिए, फिर लेजर बनाइए। ट्रायल बैलेंस उसमें नहीं आता है, लेकिन बुक कीपिंग को अगर हम लोग चाहें तो बाई ट्रायल बैलेंस मेथड बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस जब शुरू हो जाता है तो चला जाता है समराइजिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। समराइजिंग में 3 बातें आती हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट, ये बात आपको ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होने लगता है यहाँ से। और
बुक कीपिंग बाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, बुक कीपिंग बाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बता दिया कैश फ्लो हिंदी में इसको आप जान रहे हैं, रोजनामचा, लेजर को खाता बही और ट्रायल बैलेंस को तलपट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब होता है कि कोष प्रवाह विवरण, ये बातें आती है। मैं सब अकाउंट्स में बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। अब बात एक चीज आप जान लें, फटाफट नोट कर लें कि बुक कीपिंग के ये मेथड्स हैं, इनका नाम लिखा जा सकता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बुक कीपिंग के मेथड्स में कौन कौन से इंक्लूड है, तो आप बता सकते हैं। आप सुन लें, कभी दे दिया सिंगल एंट्री बुक कीपिंग तो आएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग भी आएगा, जर्नल भी आएगा, लेजर भी आएगा, बुक कीपिंग बाय ट्रायल बैलेंस भी हम बना सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से बना सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, तो इंट्रोडक्शन की बात है। इससे कभी कभी ये फैक्चुअल बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग रिगार्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। बुक कीपिंग में 3 बातें हमने आपको बता दिया है। बुक कीपिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेथड्स। अब आज का जो लेक्चर हम मेंटेन करना चाह रहे थे, बार बार ये बात आती है कि अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो बुक कीपिंग होता है, 2 स्टेज होते हैं। अकाउंटेंसी के 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा बुक कीपिंग होता है, जिसको हम लोग जान चुके हैं। बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, ये भी एक प्रोसेस है। और दूसरा होता है अकाउंटिंग, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरा स्टेज किस चीज का होता है? अकाउंटिंग का होता है। बातें क्लियर हो रही है सर? दोनों ऐड करके बनता क्या है? दोनों ऐड करके बनता क्या है? अकाउंटेंसी। ध्यान रखें, यानी मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंसी। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अकाउंटेंसी अपने आप में जो शब्द है ये बड़ा शब्द है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, सीखिए। अकाउंटेंसी में 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी स्टेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज होती है, ये अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है बेटा, और ये अकाउंटिंग की सेकेंडरी स्टेज। हला अब मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात कि अब बुक कीपिंग बहुत कम मेंटेन होता है, क्योंकि जो आदमी, जो बंदा, जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, वही बंदा क्या करता है, बुक कीपिंग भी मेंटेन कर लेता है, प्राइमरी स्टेज वाली बातें भी कर लेता है। पहले इसका समय था, पहले इसका जमाना था कि बुक कीपिंग मेंटेन करना था। अब हम क्या करते हैं, उसी आदमी से दोनों काम करा लेते हैं। जो आदमी हमारा जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो आदमी हमारा बैलेंस शीट बना सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है, वो जनरल एंट्री क्यों नहीं बना पाएगा? अब सोचिए, पहले हम लोग दो लोग अलग अलग ढूंढते थे, इसके लिए बुक कीपर चाहिए था। बुक कीपर की रोज का ट्रांजैक्शन जो डेली के हो रहे हैं, डेली बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर दे, और इसके लिए अकाउंटेंट चाहिए था। लेकिन अब क्या है, अब दोनों काम एक ही आदमी कर सकता है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है फिलहाल। लेकिन बेसिकली हम लोग जाने कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन पहले, उससे पहले हम जान लें कि अकाउंटेंसी 2 स्टेज में कंप्लीट होती है बेटे। एक प्राइमरी स्टेज विच इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग, एक सेकेंडरी स्टेज विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अभी मैंने लेकिन आपको अकाउंटिंग नहीं बताया, तो जब तक अकाउंटिंग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अकाउंटेंसी नहीं जान सकते। इस वजह से हम सबसे पहले आपको अकाउंटिंग बताने चल रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। हिंदी में लेखांकन, ये लेखांकन की बात, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो बेटे अकाउंटिंग में आपको 100% ये चीज जान लेना है कि अकाउंटिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस है। मैंने उस दिन बताया था, जब भी आदमी जिंदा पैदा होता है तो अकाउंटिंग में ही पैदा होता है। पैदा होते ही हॉस्पिटल गए लोग, वहां पैसा खर्च हुआ इन टर्म्स ऑफ वहां। तो अकाउंटिंग एक छोटी शब्द नहीं है, अकाउंटिंग एक एक्टिविटीज नहीं है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग का मतलब होता है, जैसे अकाउंट शब्द आता है, तो अकाउंट का मतलब क्या होता है पहले हम लोग जानें।
अकाउंट का मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट मतलब गिनना, गिनने से जितने के ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं उनके बारे में उनको काउंट करना ही अकाउंट कहलाता है। ये बात है, टू काउंट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना गिनना अगर अकाउंट है तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस, ये बात आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये भी जान लें कि जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में तीन चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। एक तो समराइजिंग बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? समराइजिंग। अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में कि बुक कीपिंग के बाद जो सेकेंडरी स्टेज है आपका अकाउंटिंग, उसमें क्या क्या आता है। और समराइजिंग में ध्यान रखिएगा, बेसिकली हमको तीन चीजें जानना पड़ता है अकाउंट्स में। एक तो ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपका बैलेंस शीट। क्योंकि अकाउंटेंसी की जो प्राइमरी स्टेज है वो बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बुक कीपिंग की चार एक्टिविटीज, अभी मैं वो भी समझाता हूँ। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। दूसरी बात, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कितनी उसकी वैल्यू है, मेजरमेंट करना। तीसरी, रिकॉर्डिंग इन जर्नल प्रॉपर, उसको रिकॉर्ड करना किसी जर्नल प्रॉपर में। और मेंटेनिंग लेजर, लेजर मेंटेन करना। वो चार चीजें किस में आ जाती हैं? बुक कीपिंग में आ जाती हैं। मगर अकाउंटिंग में पहली प्रोसेस क्या मानी जाती है? समराइजिंग, जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस करता है। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। फिर हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़ते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं। ये बातें सामने आने लगती है। फिर दूसरी बात इसमें आती है क्या? ध्यान रखिए, एनालाइजिंग, एनालाइज करना यानी एनालिसिस करना, और इंटरप्रेटिंग। ये इंटरप्रेटिंग मतलब रिजल्ट को डिक्लेयर करना, निर्णय, निर्वचन हिंदी में बोलते हैं। एनालाइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। पहले इसको आप छोटा करिए हिंदी मीडियम। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या हुआ? विश्लेषण हिंदी में एवं निर्वचन, ये बात आती है। जो चीज आपने बनाया है, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको चेक करिए वो सही है कि गलत है। उसको एनालाइज करिए, एनालाइज करने का मतलब विश्लेषण उसका करिए, और फिर एक रिजल्ट बताइए कि सही है कि गलत है। बैलेंस शीट क्या करती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे सभी रिकॉर्ड, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब शुरू से सही थे। ये बात आपको जरूर जान लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट डिक्लेयर करना, मैं बताऊंगा। और लास्ट में इसका एक काम और बढ़ जाता है बेटे, जो तीसरा काम है, कम्युनिकेशन पैदा करना, कम्युनिकेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज। जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं, जैसे इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, ओनर ऑफ द बिजनेस है, गवर्नमेंट है, उनको कम्युनिकेट करना, उनको एक रिपोर्ट देना कि बात, जो भी बातें यहाँ लिखी गई हैं सही है कि गलत है। ये बात आपको जरूर जान लेना है। बातें फिर से समझ लीजिए। जो अकाउंटिंग शब्द है, अकाउंट पहले हम जानेंगे, अकाउंटिंग बाद में जानेंगे। अकाउंट क्या होता है? टू काउंट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो डेली आपने ट्रांजैक्शन किया है, जैसे एक हाउस वाइफ है, वो दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं घर के लिए, कभी सब्जी मंगा रही है 100 रुपए का, कभी दूध मंगा रही है, कभी दवा मंगा रही है बच्चों का, उसको कहीं ना कहीं लिखती है। अगर लिखने पढ़ी लिखी अगर हाउस वाइफ है, अनपढ़ गवारों की बात अलग है, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि जिंदगी बेहिसाब होना नुकसानदायक होता है। अकाउंटेंसी क्या करता है कि अकाउंट का मतलब क्या है? टू काउंट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को काउंट करिए, ये बात आती है। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग टू द रिलेटेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको कहीं ना कहीं लिखना
रिकॉर्ड करना, उनका लेजर बनाना, उनको समराइज करना। समराइज करने में 3 बातें आई, मैंने बता दी है। अब आप एक चीज तो कंफर्म बता सकते हैं कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंट है, ये चीज प्रूव हो जा रही है, और अकाउंटिंग जो है दैट इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपसे कोई पूछे केवल अकाउंटिंग में क्या आता है, तो आप बता सकते हैं बुक कीपिंग को छोड़कर, तो आप बता सकते हैं समराइजिंग करना आएगा, एनालाइजिंग करना आएगा, कम्युनिकेट करना आएगा। ये 3 बातें यहां पर आती हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। तो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताते हैं इसको। ये तो मैंने आपको केवल एक प्रोसेस बताया। डेफिनेशन हम लोग लिख लें जो भी बच्चे क्लास में। अकाउंटिंग इज द, ये प्रोसेस है, ये कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। क्वेश्चन रटना मत करिए, डेफिनेशन बच्चे रटते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज कई एक्टिविटीज में कंप्लीट करते हैं। मैंने उस दिन समझाया था, जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी ऐसे डायरेक्ट थोड़ा खा लेते हैं, आटा लाते हैं, आटे को गूंथते हैं। आटा लाना भी एक प्रोसेस एक्टिविटीज है, आटे को गूंथना भी एक एक्टिविटीज है, उसको बेलना भी एक एक्टिविटीज है, सेकना भी एक एक्टिविटीज है, और फिर खाना भी एक एक्टिविटीज है। तो रोटी को खाने में हमने कई प्रोसेस कंप्लीट किया। अकाउंटेंसी भी ऐसे है। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले तो हम कहीं पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको लिखें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसको फिर कहीं ना कहीं उसके नेचर के आधार पर उसको क्लासिफाई करें। समराइजिंग, अभी मैंने समराइजिंग वाली बात किया था। समराइजिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग के बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग विद द कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेटिंग की बात आएगी, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर जगह रहेगा। कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द रिलेटेड पार्टीज। जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, रिलेटेड पार्टीज का मतलब ही मैं समझाऊंगा। टू द रिलेटेड पार्टीज, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। ये बात आप कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो इन टर्म्स ऑफ मनी, ये नहीं कि बाप बेटे का झगड़ा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, नहीं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना। ये बात भाई बहन का झगड़ा हुआ, उसको तो आपने लिख तो लिया बुक कीपिंग में कि फाइट विथ मदर, फाइट विथ फादर, फाइट विथ ब्रदर, इसको रिकॉर्ड तो आपने कर लिए, लेकिन वो मनी टर्म्स नहीं है, उसको अकाउंट में हम लोग नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या? पापा ने आपको 20,000 रुपए का मोबाइल शाम तक दिया, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको आपको लिखना पड़ेगा। टू द रिलेटेड पार्टी मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जुड़े हैं लोग, उनको आपको बताना पड़ेगा। ये डेफिनेशन जो है ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं अब आपको कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ये अकाउंटेंसी में जब कवर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंटेंसी में 2 बातें आती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बातें आ गई मैंने अभी आपको बता दी। अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज क्या है? बुक कीपिंग, किताबों को संभाल के रखना, पुस्तक पालन, बुक कीपिंग, ये बात। तो बुक कीपिंग में कितने प्रोसेस आपके कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें आता है आइडेंटिफाई द या आइडेंटिफिकेशन सब लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इनको आइडेंटिफिकेशन, इनका मतलब करना, पता लगाना कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये बात दिन भर में रोज के 50 ट्रांजैक्शन है, जिसका पैसे में लेन देन है उसी को कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसका मेजरिंग करना कि इसकी वैल्यू क्या है, मेजरमेंट इसको बोलते हैं, पूरा टर्म लिखिए, मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट करना, उसको ही रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंट्री या इसी को ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं बेटे, और क्लासिफाइड इनटू लेजर, इसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग इन लेजर, इनको एक अकाउंट बनाना, लेजर बनाना, क्योंकि रोज हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका एक लेजर बनाना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन सेकेंडरी स्टेज जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़े, अकाउंटिंग में क्या एक्स्ट्रा हो गया, ये सेकेंडरी स्टेज, इट इज प्राइमरी स्टेज, इट इज सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या एक्स्ट्रा हो गया, जान लीजिए समराइज करना, चीजों को समराइजिंग करना, इसमें हमने बताया ट्रायल बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगी, चीजों को एनालाइज करना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको एनालाइज करने की बात आ जाएगी, और उस पर एक रिजल्ट डिक्लेयर करना जिसको इंटरप्रेटिंग बोलते हैं, निर्वचन की बात। और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन पैदा करना, कम्युनिकेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज ऑफ अकाउंट्स, जो लोग जुड़े हुए हैं आपके ट्रांजैक्शन से, रिलेटेड पार्टीज। बातें एकदम सामने क्लियर है। क्या बात क्लियर हो आप देख लीजिए, बातें क्लियर है कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, उसमें 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, 4 एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग इन लेजर, और अकाउंटिंग क्या है, उसमें 3 चीजें मेनली आती हैं जब हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, समराइजिंग करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेशन करना, ये दोनों मिलाकर अकाउंटेंसी बनता है। क्लियर हो गई बात? यस सर, पूरी एकदम कंप्लीट बात क्लियर है? यस सर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, अकाउंटेंसी बनता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बुक कीपिंग को हटा करके अगर अकाउंटेंसी करेंगे, ये चारों एक्टिविटीज यहां चली जाएंगी, ये चारों 1 2 3 4, ये चारों इसके साथ ऐड हो जाएंगी, तब टोटल अकाउंटिंग में कितनी एक्टिविटीज हो जाएंगी, 7। बुक कीपिंग के 4 + 3 इसके, टोटल इसमें 7 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज 4 एक्टिविटीज इसके, 3 इसके इंडिविजुअली, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ओवरऑल ये 4 + 3 मिलाकर के अकाउंटेंसी बन जाती है। 4 एक्टिविटीज इसको रखना नहीं चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। क्लियर हो रही बात? ये बात कल भी मैंने समझाया था, आज भी मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आप अकाउंटिंग में देख लें कि सबसे पहले अकाउंटिंग की शुरुआत कहां पर होती है, ये भी हम लोग थोड़ा सा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट फैक्ट, अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर अकाउंटिंग का सबसे पहले ओरिजिन 1494 में होता है, और इसके फादर माने जाते हैं लूकस पैसियोली। हु इज लूकस पैसियोली? ही वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, अकाउंटिंग के पापा ये होता है फादर ऑफ। ये मैथमेटिशियन थे। ये जगह कौन सी थी, कौन सा प्लेस था, ओरिजिन प्लेस था वेनिस सिटी ऑफ इटली, इटली का वेनिस शहर, ये आपको ध्यान रखना है, वेनिस सिटी ऑफ इटली, इटली का वेनिस सिटी। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली यानी जहां की सोनिया गांधी जी थी वहां, ये बात आपको ध्यान रखना है। जहां इटली एक तरीके से भारत की वही मानी जाती है रिश्तेदारी, है ना, वहीं से आई थी सोनिया गांधी उठा के। तो आपको ध्यान रखना है वेनिस सिटी ऑफ इटली की बात हो गई। ये बात, इनकी जो बुक आई थी, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग की जो पहली बुक ये लिखे थे, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे, गणितज्ञ थे ये विद्वान। अब सोचिए कि मैथमेटिशियन गणितज्ञ जो था, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद अकाउंटेंसी की बुक लिख डाला, ये बात आपको ध्यान रखना। ये बुक का नाम था
डी कंप्यूटराइज्ड स्क्रिप्ट। ये एक बुक, ये पहली बुक थी। इसके बाद एक बुक आती है, इसके बाद में बुक आती है सुमा डी अर्थमेटिका। देखिए मैं सुमा डी अर्थमेटिका। इस बुक से आपको क्या लगता है कि अकाउंटेंसी को लिखने वाला कौन था? अकाउंटेंट था? नहीं, अकाउंटेंसी को लिखने वाला कौन था? मैथमेटिशियन था, इटली वेनिस शहर का। ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिटेल हमने दिया। अब हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज बताना है। और फिर इससे जुड़े जो क्वेश्चन एग्जाम में और आए, आज तो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे जो डेफिनेशन से रिलेटेड थे बुक कीपिंग। एक जे आर पार्टी बाय का था, एक नार्थ कोट साहब का था, एक आरसी कार्टर साहब का था। तीनों डेफिनेशन हमने बताया। आउटसाइड ऑफ यूपी के टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था कंपटीशन। और आज हमने आपको ये भी बता दिया कि अकाउंटिंग क्या है, या अकाउंटिंग में प्रोसेस क्या क्या होती है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में हमने आपको अलग अलग करके अकाउंटेंसी के बारे में बता दिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हमने किया कि अकाउंटिंग का ओरिजिन कब माना जाता है? 1494 में लुकस मैसियोली इसके फादर थे। प्लेस था वेनिस सिटी ऑफ द इटली। फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग डी कंप्यूटराइज्ड स्क्रिप्ट, बाद में सुमा डी अर्थमेटिका। क्लियर हो गई बात? यस सर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे इसको क्लास कर रहे हैं फटाफट इसको नोट कर ले। ये चीज क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। तो फिलहाल कल का लेक्चर हम लोग जब लेंगे तो उस पर हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।